जब कथा श्रवण करने जाए ना, तो जो भी व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ गया है ना, पहला तो ये ध्यान रखिए कि उस पर विश्वास रखिए, और भी जो वो कह रहा है और जो आपने सुन लिया है उसमें विश्वास रखिए। ये श्रवण की विधि है। क्या पहले तो जो कह रहा है उसमें विश्वास हो, और फिर जो उसने कह दिया उसमें विश्वास रखा जाए, ये श्रवण की विधि है। जब इस प्रकार से आप श्रवण करेंगे ना, तो कोई भ्रम, कोई संशय, कोई मोह आपको व्यापेगा नहीं। तब आपको भी भगवान की कथा सुनकर वैराग्य होगा, सती जैसा मोह और भ्रम नहीं होगा। मैंने कल आपको मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में बतलाया था, श्रद्धा विश्वास रूपिण। आप चाहे जेब में कुछ मत लेकर आओ, चल जाएगा, लेकिन श्रद्धा और विश्वास लेकर आना है। यहां श्रद्धा का अर्थ होता है श्रोता, और विश्वास का अर्थ होता है वक्ता। श्रोता को चाहिए कि श्रद्धा से भरपूर रहे, श्रद्धा की कोई कमी श्रोता में नहीं होना चाहिए। यदि श्रद्धा की कमी होगी तो सच्चा श्रवण नहीं हो पाएगा। श्रोता श्रद्धा से भरपूर होना चाहिए, और वक्ता जो है विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। जो वक्ता विश्वास से परिपूर्ण नहीं है ना, जो पहले स्वयं में ही विश्वास नहीं है, वो आपको क्या विश्वास देगा? वो वक्ता जब परिपूर्ण होगा विश्वास में, तो अपने अंदर का विश्वास वो आप पर उड़ेल सकता है, आपको भी विश्वास दे सकता है। जब वक्ता ही ये कहेगा हाँ हो सकता है, हाँ हो जाएगा, तब तो होगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं होगा? इस रामचरितमानस में वो शक्ति है कि संसार का कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्यों नहीं होगा? अरे जब वक्ता ही अधूरा होगा तो आपको क्या पूरा करेगा? दो अधूरे मिलकर कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। हाँ, दो आधे आधे पूरे हों तो जरूर पूरे हो सकते हैं। इसलिए वक्ता को चाहिए कि विश्वास से परिपूर्ण रहे, और श्रोता को चाहिए कि श्रद्धा से भरपूर रहे। मैं अपने अनुभव से बारंबार ये बात कहता हूं, ये व्यासपीठ केवल व्यासपीठ नहीं है, ये विश्वास की भी पीठ है। इसलिए इसमें आपका विश्वास होना बहुत आवश्यक है, और फिर इस पर जो बैठ गया वो विश्वास का रूप होना चाहिए। उसमें कोई संशय, कोई मोह, कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप केवल राम कथा ही क्यों गाते हैं, दूसरी कथा क्यों नहीं गाते? मैं केवल राम कथा, मेरे 6 वर्ष पूर्ण हो गए, 7वां वर्ष चल रहा है, केवल मैं राम कथा ही गाता हूँ। क्यों गाता हूँ? उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत से लोग तो बहुत सी कथा गाते हैं, आप केवल राम कथा ही क्यों गाते हो? देखिए, जो गाते हैं वो महिमावंत हैं, वो ज्ञानी हैं, मैं अज्ञानी हूं। मैं केवल एक कथा गा लूं ना, वही बहुत है। ये मेरे राम जी की कृपा है कि मेरे जैसे अज्ञानी से भी कथा करा रहे हैं वो। एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण यह है कि ये मेरी निष्ठा है, और निष्ठा ऐसी होना चाहिए, एक ईष्ट हो, एक संत हो, एक ग्रंथ हो, आज यहां कल वहां ना। ये मेरी निष्ठा है कि मैं एक ग्रंथ के प्रति, इस ग्रंथ की बड़ी कृपा, इसलिए मैं केवल राम कथा गाता हूं। तो वक्ता को जो है ना, वो विश्वास में रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए।
तो मेरा ऐसा मानना है कि ये व्यासपीठ केवल व्यासपीठ नहीं है, विश्वास की पीठ भी है। इसलिए मैं आप सबकी उपस्थिति में, ये संयोग ही कह लो, आज से 6 वर्ष पूर्व मैंने पहली रामकथा देवास में की थी, और आज 6 वर्षों बाद में आपकी उपस्थिति में ही मेरी इस व्यासपीठ का नामकरण करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं? कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको बतलाया कि श्रोता जो है वो श्रद्धा का स्वरूप है, वक्ता जो है वो किसका स्वरूप है? विश्वास का स्वरूप है। इसलिए मैं अपनी इस व्यासपीठ का नामकरण करने जा रहा हूं। मेरी इस व्यासपीठ का आज से नाम होगा विश्वास रूपम। भैया लाए, आप ही के सामने आज नामकरण कर दिया जाए। जब तक लगे तालियां बजती रहना चाहिए। आगे लगेगा। बीच में चलिए भजन गा लीजिए।